इधर रितु और साहिल अजान के साथ मिलकर सुमित का पर्दाफाश करने की प्लानिंग में लगे हुए थे। रितु का मोबाइल लेकर अजान ने सबसे पहले सुमित के भेजे हुए मैसेज और वीडियोस निकाले और उन्हें न्यूज चैनल तक पहुंचा दिया। जब कई सारे न्यूज चैनल पर सुमित के इस तरह के अश्लील वीडियोस और मैसेज दिखाए जाने लगे, तब उनमें रितु का नाम भी सामने आया और सुमित के पापा की पार्टी के कुछ लोग इसका विरोध करने के लिए भी सामने आ गए। वे लोग रितु का नाम लेकर गंदी गंदी बातें करने लगे, नारेबाजी करने लगे और इन सारे वीडियोस और चैट को ऑपोजिट पार्टी की साजिश बताने की कोशिश करने लगे, जिसके चलते ये सवाल गर्म होने लगा कि ये रितु है कौन, किस पार्टी से बिलोंग करती है। सुमित के पापा यानी कि दीवान साहब, जो कि अभी भी सत्ता में थे और जिनकी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नाम था, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान दिया। रितु जैसी लड़कियां चंद पैसों के लिए किसी की भी छवि खराब करने की साजिश करने लगती हैं। इनका खुद का कोई वजूद नहीं होता। पहले बड़े घर के लड़कों को फंसाती हैं और जब वो लड़का इनके झांसे में आता नहीं है तो उसे बदनाम करने की साजिश रचने लगती है। और ऐसा ही ये लड़की भी कर रही है। उसे पता है कि सुमित दीवान कोई आम इंसान नहीं था और अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है जो अपने लिए कुछ बोल सके और खुद को सही साबित कर सके, इसलिए बेबुनियाद सबूत मीडिया को दिए जा रहे हैं। इसी तरह की कई सारी बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। धीरे धीरे हर किसी की जुबान पर रितु का नाम आने लगा। जब रितु ने ये सब देखा तो वो बहुत परेशान हो गई। साहिल को भी टेंशन होने लगी कि अजान के कहने पर हम लोगों ने सच सामने लाने की कोशिश तो की, लेकिन इसमें तो रितु की और ज्यादा बदनामी हो रही है। अगर घर वालों को भी सब कुछ पता चल गया तो पापा मम्मी कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे ये सब। यही सब सोचकर जब साहिल ने अजान से बात की तो अजान बोला, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने पहले ही कहा था कि रितु का नाम आएगा जरूर। फिर इसके अलावा सुमित को गुनाहगार साबित करने का और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि सुमित आज की डेट में जिंदा नहीं है। हाँ, अगर वो जिंदा होता तो मैं ये सारी बातें उसके मुंह से कबूल करवाता, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ यही सबसे कारगर तरीका है। हाँ, अभी कई बातें खुलकर सामने नहीं आई हैं, इसलिए तुम्हें पूरा सीन समझ में नहीं आ रहा है, पर तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो साहिल। मैंने कहा है ना कि रितु मेरे लिए भी बहन जैसी है, तो अपनी बहन की बदनामी इतनी आसानी से तो नहीं होने दूंगा। साहिल के पास अजान के ऊपर भरोसा करने के अलावा अब और कोई भी उपाय नहीं था, इसलिए वो बेचारा सब कुछ सही होने की उम्मीद लिए बस अजान का साथ देता चला गया। जब सुमित मर्डर केस बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया और हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बनकर दिखाया जाने लगा, तब अजान ने रितु से कहा, रितु अब वो सही समय आ गया जब तुम्हें खुलकर सामने आना होगा और प्रेस मीडिया के जरिए अपने मुंह से सारी सच्चाई बयान करनी होगी। कर पाओगी ऐसा? रितु बोली, सच कहूं तो डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन आजकल बढ़ते हुए रेप केसेस को देखने के बाद मुझे ये भी लग रहा है कि मैंने सुमित के साथ जो किया वो 100% सही था। सुमित जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ यही डिजर्व करते हैं। अगर मैं उस समय ये सोचकर सुमित को छोड़ देती कि ये बहुत बड़े आदमी की औलाद है, इसको मारने से मुझे सजा मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि मेरा भी रेप हो चुका होता। और उसके बाद क्या होता? उसके बाद भी मेरी ही बदनामी होती, क्योंकि वो तो ठहरे बड़े लोग, वे भला कैसे गलत हो सकते हैं। 2-4 दिन मीडिया में खबर आती और फिर 10 लोग मोमबत्तियां जलाते, मेरे लिए न्याय की मांग करते, लेकिन बाद में उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता। और फिर मुझे भला कौन पूछता? किसी भी रेप पीड़िता को पूछता ही कौन है? जब मामला ताजा होता है, मुद्दा गर्म होता है, तब ऐसा लगता है जैसे हर कोई उस पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहा है। धीरे धीरे दिन, महीने, साल बीतने लगते हैं। दुनिया में धीरे धीरे सब बिजी हो जाते हैं, लेकिन क्या कभी कोई उस पीड़िता के बारे में सोचता है कि उसके ऊपर क्या बीतती होगी? हर बीते हुए महीने के बाद उसकी तो उम्मीदें मरने लगती होंगी। उम्मीद न्याय पाने की, उम्मीद सुरक्षित भविष्य पाने की। इन्हीं सब बातों को सोचती हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो सही किया, और अपने सच को साबित करने के लिए मैं मीडिया तो क्या, किसी के भी सामने आने को तैयार हूं अब। रितु की इस तरह की बातें सुनने के बाद अजान को बहुत अच्छा लगा। वो बोला, हाँ, अब मुझे भी लग रहा है कि तुम पूरी तरह तैयार हो। तुम अपने नजरिए को, अपने फैसले को दुनिया के सामने बेहतर तरीके से दिखा सकती हो।
साहिल ने कहा था ना कि मेरी बहन ने बिल्कुल सही किया है और एक मिसाल पेश की है। तो बस ऋतु, अब तुम्हें ये बात दुनिया के सामने साबित करनी है कि तुमने जो किया वो वास्तव में एक मिसाल है। हर लड़की को उससे सबक लेना चाहिए। ऋतु साहिल और अजान की तरफ देखकर बोली, बिल्कुल भाई। और फिर जब आप दोनों जैसे लोग मेरी सुरक्षा के लिए फिक्रमंद हैं तो मुझे भला किसी से डरने की क्या जरूरत है। मैं खुश नसीब हूं जो मुझे आप जैसे भाई मिले। अब हम लोग को मिलकर सुमित जैसे हैवानों का असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा। इतना कहकर ऋतु अजान से आगे बोली, अजान भाई, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करवा दीजिए। जब मेरा नाम इतना उछलने लगा है तो फिर मुझे तो सामने आना ही पड़ेगा। और रही मम्मी पापा की या बाकी सबकी परवाह की बात, तो मुझे इतना यकीन है कि आज जैसे आप दोनों मुझे सही समझ रहे हो, सारी बात साफ होने के बाद वे लोग भी मुझे सही समझेंगे। उन्हें भी एक ना एक दिन मेरे ऊपर गर्व होगा। साहिल को भी ऋतु की बातें सही लगने लगी थी। वो बोला, बिल्कुल होगा ऋतु। मुझे तो आज तेरी बातें सुनकर बहुत खुशी हो रही है। आज मुझे लग रहा है कि इतनी सी ऋतु इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी। अब तो अकेली नहीं, अपने देश की उन तमाम लड़कियों की आवाज बनकर मीडिया के सामने आएगी जो किन्हीं कारणों से अपने दर्द को दुनिया के सामने नहीं ला पाती और उनकी मजबूरियों का फायदा सुमित जैसे बुरी नीयत वाले लोग उठा लेते हैं। क्या ऋतु के बाकी घर वाले ऋतु के इस डिसीजन में उसका साथ देंगे?